जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नीरज और क्लासेस। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, जो कि आपके घर के पर्सनल फाइनेंसेस के ऊपर, पैसों के ऊपर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट डाल सकता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर सुनिएगा और देखिएगा, और साथ में कॉमेंट बॉक्स में आपके जो भी सवाल हो ना, वो जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं हर सवाल का जवाब देने वाला हूं। और टॉप 10 कॉमेंट्स को तो हो सकता है मैं कोई सरप्राइज गिफ्ट भी दे दूं, तो जरूर इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मैं किस मुद्दे पे बातचीत करने वाला हूं? बातचीत करने वाला हूं आप लोगों से टर्म इंश्योरेंस के बारे में। अब इतना सुन के आधे लोग चले गए होंगे, ऐसा मत करिएगा, बल्कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है लाइक टारगेट जो है वो अचीव करा देंगे। अभी टर्म इंश्योरेंस क्या भला है? देखो, इंश्योरेंस क्या भला है पहले मैं आपको समझा देता हूं। इंश्योरेंस बेसिकली आप लोगों के रिस्क को जो है वो कवर करता है। अब इंश्योरेंस बहुत तरह का हो सकता है, मेडिकल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, एक व्यक्ति जब इंश्योरेंस लेता है कंपनी से, तो ये सोच के इंश्योरेंस लेता है कि मेरे जाने के बाद जो है मेरे घर वालों को पैसे मिल जाए, ताकि मेरे ना होने के बाद जो है मेरे घर वाले अपना गुजर बसर जो है वो कर पाए और आसानी से जो भी उनकी नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, उनको पूरा कर पाए। अब यहां प्रॉब्लम ये होती है कि लोग बाग क्या करते हैं, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देते हैं। यस, आपने सही सुना। वो ये सोचते हैं कि भाई इंश्योरेंस के साथ साथ थोड़ी इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो क्या बुरा है। और ये सबसे ज्यादा बुरा है जब आप लोग अपने इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस लिया था अपने लाइफ के रिस्क को कवर करने के लिए, ताकि आपके घर वालों को आपके जाने के बाद, या आपके घर में कोई भी अगर ब्रेड अर्नर है, उनके जाने के बाद आप लोगों को जो है वो असिस्टेंस मिल जाए। लेकिन जब आप लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं तो आपका प्रीमियम तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इंश्योरेंस से मिलने वाला पैसा बहुत छोटा होता है। अब ये सोच के देखिए, अगर किसी की साल की सैलरी जो है, इनकम जो है वो 6 लाख रुपए की है, और वो एक 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, और उसके प्रीमियम जो है वो 1 लाख रुपए साल का दे रहा है, तो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा, बेकार कर रहा है अपने पैसों को, बेकार कर रहा है अपने पर्सनल फाइनेंस को। क्यों? क्योंकि अब ये सोच के देखिए, इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग क्या होने वाला है। अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उसके घर वालों को 10 लाख रुपए मिलेंगे, और 10 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है, उस व्यक्ति की मुश्किल से 1.5 साल की सैलरी है। यानी कि उसके घर वालों के पास सिर्फ 1.5 साल का ही मौका होगा अपने घर को आगे चलाने का। लेकिन अब यही सोचिए कि यहां पे अगर इसने टर्म इंश्योरेंस लिया होता तो उसे 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाता 8, 10, 12 हजार के पर एनम प्रीमियम पे। जिससे फायदा क्या होता? फायदा इन द सेंस, इस बात को ध्यान समझिएगा। देखिए, दुख की बात तो है कि वो व्यक्ति स्वर्ग सिधार जाएगा, लेकिन उसके घर वालों को 1 करोड़ रुपया मिलता, और 1 करोड़ रुपया मिलने के बाद उसके घर वालों के पास एक अच्छा खासा टाइम होता कि वो अपने आप को फाइनेंशियली संभाल ले। घर का ब्रेड अर्नर चला गया है तो हो सकता है घर में कोई और ब्रेड अर्नर जब तक आए या जब तक कोई बने, तब तक उनको वो समय मिल जाए। और यहां पर आता है टर्म इंश्योरेंस। ये जो मैंने आपको सेकंड वाला इंश्योरेंस बताया, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस, राइट? जहां पे आप लोग प्योरली लाइफ को कवर करवाते हैं, और वहां पे आपके इंश्योरेंस से आने वाले पैसे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन प्रीमियम्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा, जब इतना ही अच्छा है टर्म इंश्योरेंस, तो लोग बाकी टर्म इंश्योरेंस लेते क्यों नहीं है? तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि क्या वो 3 सबसे बड़े कारण हैं जिसके चलते कोई भी व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस की तरफ झुकाव दिखाता नहीं है, मतलब कोई भी आम व्यक्ति। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो है वो टर्म इंश्योरेंस ही लेते हैं। तो देखते हैं वो 3 सबसे बड़ी मिथ, और अपने घर में इस वीडियो को जरूर दिखाइएगा और उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस बात को, और चेक कर लीजिएगा। आपका होमवर्क है आज का, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आपके घर में टर्म इंश्योरेंस किसी ने ले रखा है या नहीं, और नहीं ले रखा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको और भी आसपास वाले लोगों को टर्म इंश्योरेंस के बारे में जागरूक करें और उनको टर्म इंश्योरेंस जो है वो दिलवाएं। तो सबसे पहली मिथ जिसके चक्कर में लोग टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते, वो ये है, अरे अगर हमें कुछ नहीं हुआ और हम 40 साल जिंदा रह गए तो हमें तो कोई पैसा मिलेगा ही नहीं, यानी कि सिर्फ पैसा जा ही रहा है, आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। तो मेरी बात सुनो भाई, फिर से सुनो, ये इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है। आप पहली बात तो 40 साल 35 साल जितने भी टर्म के लिए आपने इंश्योरेंस लिया, आप जिंदा रह गए, ये सच्ची बात क्या है? और दूसरी बात, आपने अपने उस रिस्क को कवर किया था ना, कि अगर कुछ हो जाए तो घर वालों को पैसा मिले, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा घर वालों को पैसा। और इसमें बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं, उनको सिर्फ ये दिखता है कि इससे पैसा जो है मेरे पास वापस आना चाहिए। नहीं, अगर आपको यही लग रहा है तो आप एक काम करिए, आप लोग टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए और उसके साथ साथ अपने म्यूचुअल फंड में कहीं SIP शुरू कर दीजिए, तो आपका टर्म इंश्योरेंस भी हो जाएगा और साथ में आपका ऐसा कॉर्पस भी बनना शुरू हो जाएगा जहां से आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो प्लीज इस मिथ से दूर रहिए, घर वालों को समझाइए कि आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वापस आने के बारे में मत सोचिए। ये सोचिए कि अगर कल को कुछ गलत हो जाता है तो परिवार की कितनी मदद हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी मिथ जो लोगों को लगती है वो ये, टर्म इंश्योरेंस तो एक्सपेंसिव होगा, 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, कहाँ लाखों में प्रीमियम देंगे। यही तो गलतफहमी पाल रखी है सबने कि टर्म इंश्योरेंस एक्सपेंसिव होगा। और गलतफहमी क्यों पल रही है? क्योंकि लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं और उसके बाद प्रीमियम पे करते हैं, और लाखों में होता है और कवर छोटा होता है। लेकिन आप प्योर टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं
1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस आपको डिपेंडिंग अपॉन योर एज एंड सम अदर फैक्टर्स, जैसे कि आप लोग धूम्रपान डंडिका का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको ये 10,000, 15,000, 20,000 तक पर एनम के प्रीमियम पे मिल जाएगा। यस, आपने सही सुना, 1 करोड़ के इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, कुछ और भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। टर्म इंश्योरेंस ऐसे ही हर अरे गहरे नथु कहरे को नहीं मिल जाता, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उन्हीं बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूं, एक वेबसाइट है बहुत ही बढ़िया, आप लोग वहां पे जा सकते हो और जाके आप लोग जो है टर्म इंश्योरेंस के बारे में सर्च कर सकते हो। उस वेबसाइट का नाम पता है क्या है? उस वेबसाइट का नाम है joinditto.in। आप जब यहां पे जाएंगे और इसके बाद आप लोग लाइफ इंश्योरेंस पे जाएंगे तो लाइफ इंश्योरेंस आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। मैं इसका आपको एक लिंक दूंगा, उन्हें चेकआउट कर लीजिएगा, उस लिंक को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और यहां पे आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा। और आप यहां पे काम और कर सकते हैं कि आप लोग इनके जो एजेंट्स हैं ना, उनसे आप लोग एडवाइजर्स जो हैं आई शुड से, उनसे आप लोग बात कर सकते हैं, दैट टू फ्री में। एक बात की मैं आप लोगों को कमिटमेंट कर सकता हूं, वो बात पता है क्या? कि भाई इनके एजेंट्स आपको स्पैम नहीं करते, क्योंकि मैंने पर्सनली इनसे जो है एक बार बातचीत करी हुई है। पहली बात, आपको स्लॉट मिल जाए वही अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर आपको स्लॉट मिलेगा तो ये आपको पूरा गाइड करेंगे, पूरा समझाएंगे कि टर्म इंश्योरेंस क्या है, आपके नीड्स को समझते आपको बताएंगे कि आपको कौन सा टर्म इंश्योरेंस जो है वो लेना चाहिए। खैर, वापस आते हैं अपने मिथ पे। तो टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल भी जो है वो एक्सपेंसिव नहीं होता है। डिट्टो के बारे में मैं आपको आगे और चीजें बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। आप लोग बस इन 2 मिथ से अभी के लिए दूर रहिए। मिथ नंबर 1 क्या? मिथ नंबर 1 कि भाई टर्म इंश्योरेंस में लास्ट में कुछ नहीं मिलता, इस चक्कर मत पड़िए। मिथ नंबर 2 क्या कि टर्म इंश्योरेंस एक्सपेंसिव होता है? नहीं, बल्कि टर्म इंश्योरेंस तो अगर इंश्योरेंस को अगर आप देखेंगे तो सबसे सस्ता लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस ही होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिथ नंबर 3 की। मिथ नंबर 3 क्या है? मिथ नंबर 3 भाई बहुत ही अजीब है। अभी तो मैं जवान हूं, मैं सेहतमंद हूं, माए मुझे क्यों जो है वो टर्म इंश्योरेंस की जरूरत पड़ने लगी? तो मेरी बात सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर आप कहीं भी किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई व्यक्ति डिपेंडेंट है ना, चाहे वो आपकी फैमिली हो या आप फैमिली इन द सेंस आपके मम्मी पापा हो, चाहे वो आपकी इमीडिएट फैमिली हो यानी कि आपके स्पाउस हो, आपके बच्चे हो, तो आपको ज़रूर टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए? क्योंकि आपके जाने के बाद इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत हो सकती है। सुनने बड़ा ऑड लगता है आपके जाने के बाद, बट रियलिटी यही है कि आपके जाने के बाद जो है इन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है आपने कुछ लोन्स ले रखे हो सकता है आपकी और कुछ कमिटमेंट्स हो, आपकी बच्चों को लेकर एजुकेशन की कमिटमेंट हो या माता पिता की कुछ इलाज कराने की कमिटमेंट हो। वो सारी कमिटमेंट जो है आपके टर्म इंश्योरेंस से फुलफिल जो है वो हो सकती है। तो किसी भी तरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि टर्म इंश्योरेंस की तो एक टैगलाइन होनी चाहिए, इसके लिए मुझे पैसे मिलने चाहिए टर्म इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, टर्म इंश्योरेंस ले लो भाई, बहुत ही बढ़िया है आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए। बिल्कुल भी स्किप नहीं करने का है टर्म इंश्योरेंस को। अभी जो मैं आपको बता रहा था डिट्टो के बारे में, अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट जल्दी चाहिए तो जो मैं लिंक दे रहा हूं आप लोग उससे जो है जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एंड आप लोगों से उनके एडवाइजर जो है डेफिनेटली बातचीत कर लेंगे। ओके, एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग जिस लिंक से जो लिंक मैं आपको दे रहा हूं उससे जाते हैं और डिट्टो के एडवाइजर से आप लोग जो है अपनी बुकिंग लेते हैं एडवाइस के लिए, तो आप लोगों को वहां पे कंपैरिजन करने का भी मौका मिलेगा। डिफरेंट टर्म प्लान्स जो आ रहे हैं, साथ में आप लोगों को कितना टर्म इंश्योरेंस चाहिए वो भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए, और साथ में अगर भगवान ना करे कभी क्लेम करने की आप लोगों को जरूरत आन पड़ी तो उस क्लेम में भी आप लोगों को असिस्टेंस मिलेगी इनकी टीम की तरफ से। राइट, तो ये थी मेरी जानकारी टर्म इंश्योरेंस के ऊपर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने घर के पर्सनल फाइनेंसेस को जरूर संभाल के रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस जो इन्वेस्टिंग से पहले आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पैसा कमाना शुरू किया है तो पहले अपने रिस्क को कवर कीजिए और उसके बाद जो है जाके इन्वेस्ट कीजिए। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।